एक क्वेश्चन ये है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं। कहते हैं ये सब बेकार की चीजें, बस कर्म किए जाओ, काम करे जाओ, जो कुछ है वो मिल जाएगा। जो भगवान ने लिखा है वो तो उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये पुरानी बातें बचपन से मैं भी सुनता आ रहा हूँ। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल यकीन ही नहीं करते, तो आप उनको क्या कहोगे कि उनके लिए क्या मैसेज है कि वो एस्ट्रोलॉजी में यकीन ना करके क्या चीज मिस कर रहे हैं? मैं आपको अपनी एक स्टोरी छोटी सी सुनाऊंगी इस पे। बिल्कुल। कि मैं ये मानती हूँ कि जो बिलीवर हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनके साथ काम करने में अच्छा लगता है। पर जो नॉन बिलीवर हैं, जब हम उनके साथ काम करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। करेक्ट। और मेरे पास ऐसे ही क्लाइंट एक बार आए और उन्होंने बोला, देखो मेरे को ना किसी ने भेजा है आपका नाम लेकर, पर ना मैं इस पे बिलीव नहीं करता। तो बहुत मजा आता है सुन के जब वो अगर हमारे पास पहुंच जाए। तो मैंने कहा बैठो, कोई बात नहीं, आप बिलीव, मैं कोई उपाय नहीं करूंगा। मैंने कहा ओके। तो जब हमने उनको लॉजिकली समझाया कि एक्चुअली उनके कहे बिना उनकी लाइफ की चीजों को बताया कि आप ये सोचते हो, आप ये करते हो और आपको ये करना चाहिए, तो जो 2 लाख का फायदा है वो 20 लाख का कैसे मिल सकता है, और जो 20 लाख का नुकसान है आप वो 2 लाख तक कैसे कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। कोई भी मोडालिटी आपको, आपके प्रारब्ध को, आपकी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकती, बट आपकी रूटीन लाइफ को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी लाइफ में बेनिफिट्स और लॉसेस को कम या ज्यादा कर सकती है। ताकि जो एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडेंस ओनली, मैं जो भी नहीं मानते हैं उनके लिए जरूर ये मैसेज दूंगी कि इट्स गाइडेंस ओनली, कि आपको अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में कैसे सोचना है, कैसे करना है और कैसे उसको अडेप्ट करना है। उससे आपकी इनर, जो आपका इनर स्ट्रेंथ है, आपका आउटर स्ट्रेंथ है, आपका ऑरा है। जैसे आजकल लोगों के पास इतना स्ट्रेस है, चाहे करियर है, इतना कंपटीशन है, स्टूडेंट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, रिलेशनशिप, शादी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो जो चीजें वो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, हाँ ये जरूर कंडीशन है कि वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे तो ही अच्छी गाइडेंस मिलेगी। और कर्म और किस्मत हम दोनों में बिलीव करते हैं, और हमारा आज का टॉपिक तो वैसे भी कर्मों के ऊपर ही है, क्योंकि वो शनि के ऊपर है। तो इसलिए मैं मानती हूं कि किस्मत काम करती है, पर 65% किस्मत काम करती है और 35% आपके कर्म काम करते हैं। पर अगर आप अपनी किस्मत से ज्यादा भी लेना चाहते हो या किस्मत के अकॉर्डिंग भी लेना चाहते हो, तो एस्ट्रोलॉजी इज द प्लेटफॉर्म, एस्ट्रोलॉजी इज द मेथड जो आपको ये समझा सकती है कि हमको लाइफ में कहाँ तक जाना है, कब रुकना है, कब पॉज देना है, कब बहुत अच्छे डिसीजंस लेने हैं। तो जो नॉन बिलीवर है ना, उनको तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो कर्मों में विश्वास रखते हैं तो हमारा 35% काम तो आप कर ही रहे हो, और किस्मत के जो लेखा जोखा है वो हम आपको बता ही देंगे। तो इट्स लाइक कि नॉन बिलीवर के लिए मेरा यही मैसेज है कि जैसे आप, नॉन बिलीवर के लिए क्या, सबके लिए मैं अभी मैसेज दे देती हूँ कि जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मेडिक्लेम पूरे साल हर साल लेते हो, या आप कोई भी चीज का ब्लड टेस्ट कराते हो, डायग्नोस करते हो, आजकल तो हर 6 मंथ्स में हम कहते हैं ब्लड टेस्ट करा लो ताकि तसल्ली रहे कि कुछ है तो नहीं, पर है तो अगर आप मेडिसिन ले लो। तो इसी तरीके से किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके किसी भी मोडालिटी से अपना न्यूरोस्कोप या हॉरोस्कोप जरूर चेक कराइए, क्योंकि हर चीज, और इस साल तो वैसे भी ट्रांजिशंस बहुत चेंज हो रहे हैं, आपकी लाइफ हिलने वाली है इन अ गुड वे और इन अ, कहते हैं, अलर्ट वे। बैड तो खैर हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो इट्स लाइक अलर्ट वे कि कहाँ अवेयर रहना है, कहाँ अलर्ट होना है, कहाँ ये करना है, तो जरूर लेना चाहिए। शनि एक ऐसा ग्रह है जिससे अभी तक लोगों को डराया ज्यादा गया है, या शनि का नाम लेके पैसा ज्यादा कमाया गया, ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा शनि कुछ और खराब हो या ना हो, शनि तो जरूर खराब होता है सबकी कुंडली में, है मतलब जनरली। और आज की डेट में लोग अपने आप ही कहते हैं शनि खराब होगा कुंडली में। अगर उनका समय अच्छा नहीं चल रहा तो अपने आप ही कहते हैं, लगता है शनि, शनि नहीं तो राहु केतु खराब होंगे, बाकी सारे ग्रहों को तो सब कहते हैं ना बिल्कुल अच्छा ही मानते हैं। तो क्या वाकई में शनि ग्रह इतना खराब है कि वो लोगों को कष्ट देने के लिए आया?
वैसे तो शनि राहु केतु 3 ही ऐसे बेचारे प्लेनेट रह गए हैं जिनके बदनाम किया जा रहा है। और आपको पता है शनि को क्यों इतना ज्यादा बोला जाता है और कहा जाता है? क्योंकि शनि से बच कोई नहीं सकता। जैसे हम अपने कर्मों से, बैड कर्मा से, गुड कर्मा से हमारे साथ ही चलते हैं, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक चलते हैं, शनि भी ऐसी ही है कि उससे हम बच नहीं सकते। और वो बहुत जल्दी खुश नहीं होता क्योंकि वो जज है, वो डिसिप्लिन्ड है। तो जो इंसान अपनी लाइफ में शुरू से अच्छे कर्म करते जा रहा है उसको वैसी डरने की जरूरत नहीं है। शनि इज मनी और वो सबको चाहिए, बट वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू देता है। साढ़े सती हर इंसान को, जिसकी लॉन्ग लाइफ है उसको 3 बार आनी है, नहीं तो नॉर्मली एवरेज जो एज है उसमें 2 बार आनी है, तो उससे नहीं बच सकते। शनि की साढ़े सती खत्म होती है, 2.5 साल बाद ढैया आ जाती हैं, इस तरीके से आ जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपका टेस्ट चलता है। अब जो टीचर है, हेडमास्टर है, वो टेस्ट लेगा या कभी इंस्पेक्शन पे निकलेगा तो गुस्सा तो चढ़ता ही है। तो वही चीज है कि शनि से कोई बच नहीं सकता। इसीलिए लोग, कई एस्ट्रोलॉजर शनि को लेकर डराते हैं, जो कि वैसे कभी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप रूटीन में, डेली रूटीन में कर्म अच्छा कर रहे हो और उस कर्म में भी बहुत सारी चीजें हैं कि किसी का मन नहीं दुखा रहे हो बेवजह, अपनी लैंग्वेज अच्छी रख रहे हो, आप कुछ चैरिटीज कर रहे हो, आप अपने इनकम का कुछ पार्ट अगर डोनेट तो नहीं कहूंगी, डोनेट करने वाले हम कौन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इट्स लाइक 1%, 10%, तो आप देखोगे कि कोई भी चीज आपको परेशान कर ही नहीं सकती है। शनि तो क्या ही करेगा, शनि जब देने पे आता है लोगों को राजा बना देता है। बिल्कुल। अभी मैम शनि का परिवर्तन होने वाला है, इसी महीने होने वाला है, तो ये लोगों की जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव लेकर आएगा अलग अलग राशि के अनुसार, तो इस पे हम बात करेंगे मैम। लेकिन आप, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि एक तो कुंडली से पता चलता है कि शनि खराब है या अच्छा या बुरा, किसी भी पोजीशन में न्यूमरोलॉजी से भी हम लोग कोई ना किसी एस्ट्रोलॉजी के मेथड से हम चेक करते हैं। एक जनरल वे में इंसान को देख के कैसे पता चले कि इसका शनि अच्छा है या बुरा है? देखिए, कुंडली से तो हमें पता लग जाता है, बिल्कुल पता लग जाता है। आप देखोगे कि जो इंसान थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन्ड है, सबसे पहले अपनी रेगुलर लाइफ को अच्छे से हर तरीके से बैलेंस करके जी रहा है, थोड़ा ठहराव है उसमें, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप देखोगे कि वो कहीं भी कोई भी चीज के लिए डाउन टू अर्थ रहता है, ग्राउंडेड रहता है, उसमें मैं नहीं है और लेजीनेस नहीं है, तो आपके शनि अच्छे हैं। अगर आप लाइफ में केयरलेस हो, आप सिर्फ एक्सपेंसेस खर्च कर रहे हो, या आप अपने आप को कहीं भी किसी भी चीज के लिए कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहे, बस अपने लिए सोच रहे हो, सेल्फिश हो आप, तो आपका शनि जरूर खराब होगा। और कहीं ना कहीं जिनको पैरों में बहुत दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, बैक पेन ज्यादा रहती हैं, उनका शनि जरूर खराब होगा। या शनि की साढ़े सती होगी, या शनि की दशा होगी, और या फिर वो अपनी लाइफ में बहुत अगर नीरस है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत डाउन है, अपनी एनर्जीज पे काम नहीं कर रहे हैं, तो शनि खराब होगा, ये पक्का है। क्योंकि जो शनि वाला, अच्छे शनि वाला इंसान है, वो बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत मनी को अच्छे से इन्वेस्ट करता है, अपने परिवार के और अपनी चीजों के बारे में बहुत बैलेंस तरीके से सोचता है, तो उनका शनि हमेशा अच्छा होता है। तो ये एक किसी के साथ 10 मिनट गुजार के पता चल सकता है इसका शनि क्या, काफी कुछ पता चल सकता है। अगर हमारे पास कोई आए और हमें कहे बैक पेन है, तो 100% उसका या तो शनि की साढ़े सती है, शनि की दशा है, या शनि कहीं ना कहीं उसके लग्न से रिलेटेड। अगर हमेशा ही बैक पेन रहता है तो, या आपका पैरों में दर्द रहता है, कभी कभी चोटें ज्यादा लगती हैं, पैर में ही लगती है, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो शनि का इम्पैक्ट है उसकी टाइप में। अब ये जो मैम शनि का परिवर्तन होगा और शनि मीन राशि में जाएगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अलग अलग राशियों में? क्योंकि सब लोग घबराए हुए हैं, शनि आया 30 साल के बाद, बहुत सारी जगह पर 30 साल। अब 30 साल की बाद लोग, अब कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी है, तो एक डर बना हुआ है। और कुछ लोग जिनके लिए अच्छा है उनके लिए तो है ही अच्छा। तो आप लोगों को ये बताओ मैम कि अलग अलग राशि वालों पे इसका क्या फर्क पड़ेगा,
या फिर अलग अलग राशि वालों को क्या रेमेडी करनी चाहिए, या एक कॉमन रेमेडी जो सभी लोग कर सके, उससे अच्छे रिजल्ट मिल जाए। तो अगर मेष राशि से शुरू करें, या पहले मैम इस ट्रांजिट का जो जब जाएगा शनि मीन में, तो मीन में जाके शनि करता क्या है, क्या उसके जैसे ना क्या बदल जाएगा उसका? देखिए, मैं पहले इसमें ना ब्रीफ ये करना चाहूंगी कि राशि के बारे में ना लोग कंफ्यूज होते हैं। पहले तो हम जिस राशियों की आज बात करेंगे वो हम मून साइन की बात करेंगे। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें सन साइन होता है, नाम राशि होती है, मून साइन होता है। तो जो आज हम बात कर रहे हैं वो ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, जो चंद्र राशि पे लागू होता है। तो उसमें क्या है कि बेसिकली जो भी व्यूअर्स हैं वो ये देख ले, बहुत इजी है कैलकुलेट करना, सॉफ्टवेयर सबके पास है, कि मून साइन आपका क्या है। अगर आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा वही आपकी राशि मानी जाती है। और ये जो आज का पॉडकास्ट है वो हम इस पे करते हैं। सन साइन वालों पे भी इम्पैक्ट रहेगा जो आज हम बता रहे हैं, बट इट्स लाइक 50-40% इम्पैक्ट रहेगा। किसी को होता है ना, मुझे टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं पता, तो उसका रहेगा। बट अगर 100% हम देखें तो वो मून साइन पे है।